मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। खाकी इतनी दागदार हो जाएगी, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां दो सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार ने एक धागा व्यापारी राशिक पुत्र इदरीस को एनकाउंटर करने की धमकी दे दिया और उससे 20 लाख रुपए ले लिया। सोच सकते हैं मामला कितना बड़ा है कि तुमको एनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो 20 लाख रुपए दे दो। धागा व्यापारी डर करके 20 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद यह दोनों दरोगा फरार हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फरार हैं। इनके लिए 3 टीम गठित की गई है खोजने के लिए। सोच लीजिए अब किस कदर उत्तर प्रदेश की पुलिस बेशर्मी पर उतर गई है। पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने धागा व्यापारी राशिक पुत्र इदरीस को फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर के 20 लाख रुपए वसूल लिए। एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। यानी छोटे पुलिस कर्मियों के ऊपर बड़े पुलिस अधिकारी उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस। अब दोनों दरोगा लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम गठित की गई है। दोनों दरोगा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फरार हो गए हैं। संबंधित थाने के इंस्पेक्टर जोगेश चंद्र पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है। उनके ऊपर लापरवाही और निगरानी में कमी के आधार पर कार्रवाई की गई है। यदि आरोप साबित होते हैं तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। विभागीय जांच के बाद निलंबन और बर्खास्तगी भी संभव है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एनकाउंटर का डर दिखाकर वसूली की यह आइसोलेटेड घटना है या सिस्टम में गहरी समस्या है। थाने स्तर पर निगरानी और ऑडिट मैकेनिज्म कितने प्रभावी हैं? अगर रकम बरामद होती है तो केस और मजबूत हो सकता है। बात सिर्फ 20 लाख की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो वर्दी पर टिका होता है। सवाल वर्दी से नहीं, सिस्टम से है। सवाल ये नहीं कि 2 दरोगा दोषी हैं या नहीं हैं, सवाल ये है कि अगर वर्दी ही डर का जरिया बन जाए तो आम आदमी किसके पास जाएगा न्याय लेने के लिए? क्या यही वो कानून व्यवस्था है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए? क्या अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं, जैसा कि योगी सरकार बार बार कहा करती है? अगर जांच में सच सामने आता है तो क्या सिर्फ निलंबन काफी है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अब नारा बन के रह गया है, बल्कि कार्रवाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह भी है कि क्या एक आम नागरिक पुलिस से डरकर जीने के लिए मजबूर रहेगा या सिस्टम खुद अपने भीतर की गंदगी साफ करेगा? देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो कुछ लोगों की वजह से पूरी वर्दी को कटघरे में खड़ा कर देती है।
क्योंकि जब खाकी पर दाग लगता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा कानून कमजोर होता है। अब फैसला सिस्टम को करना है, वो भरोसा बचाएगा या सवालों से भागेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।